फ्रेंड्स, आपको स्टार्ट कर पाओ और बताता हूँ कि किस तरीके से आप कहाँ किस तरीके से पॉइंट दे सकते हैं। ये देखेंगे बीम के अंदर में यहाँ पे 1 इंची का पाइप आया जो मेन लाइन इसके अंदर में आएगा और यहाँ पे एल्बो लगा है। इसी के सरिया के अंदर से ये बीम के अंदर से होते हुए एक एल्बो यहाँ लगा और डायरेक्टली यहाँ पे एमसीबी के लिए यहाँ पे डाउन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 पाइप इसके अंदर में डाउन हो पा रहा है। आपको दिखा ये मेन लाइन के लिए हो जाएगा, ये बरामदा से डाउन हो रहा है, ये आपका आगे के रूम की तरफ से, और ये ऊपर में लाइन और एक अभी इसके अंदर में और डाउन होने वाला है। आपको आगे बता पाऊँ ये छज्जी का एरिया अगर आप देख पाएंगे तो आप छज्जी में इस तरीके से पॉइंट दे सकते हैं। एरिया को आप मेज़रमेंट कर लीजिए कि कितना आपका एरिया है उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखेंगे जो एरिया है इसमें आप देख सकते हैं 2 काउंसिल बॉक्स यहाँ लगा है, 2 काउंसिल बॉक्स यहाँ पे और 2 काउंसिल यानी आगे के छज्जी में देखेंगे तो 6 काउंसिल बॉक्स लगे। और इसी के अंदर में आप ये चीज़ देख सकते हैं आगे का पिलर भी बनने वाला है एक छोटा छोटा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बालकोनी बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप एक डाउन इस तरीके से ऊपर की ओर, एक वहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, तो चारों यहाँ पे आप इस तरीके से आप देखेंगे तो काउंसिल बॉक्स आप यहाँ पे इस तरीके से बैंड करके अब इसको बाहर निकाल सकते हैं ताकि आप इसको आसानी से वर्क कर सकते हैं। ये इनका मेन बरामदा का एरिया है, ये बरामदा है, ये मेन गेट है। अंदर इन करने के लिए 6 फीट का गेट यहाँ पे बना हुआ है। प्लस में आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ जो 2 डाउन हुआ है, एक इस काउंसिल से डाउन हुआ है, दूसरा इस काउंसिल से डाउन किया हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये बरामदा में 6 काउंसिल बॉक्स को फिट किया हूँ मेज़रमेंट करके। आप देख सकते हैं ये फ़ैन बॉक्स है और इस फैन बॉक्स से काउंसिल बॉक्स एक वहाँ कॉर्नर पे 4 बॉक्स और यहाँ पे 2 बॉक्स। तो एक मेन लाइन यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर जाएगा और यहाँ से एक बरामदे के लिए मेन ये सभी जितने भी लाइट आगे का छज्जी दिख रहा है इस सब सारा का सारा इसके अंदर डाउन होगा यहाँ। और एक ये मेन लाइन जो है एक बॉक्स है, इसी बॉक्स होके आपका बाहर ये अंदर होते हुए चला जाएगा। एक यहाँ पे भी यानी यहाँ पे 2 एमसीबी बॉक्स के लिए डाउन होगा। तो यहाँ पे भी एक डाउन हुआ है तो ये एक सर्किट वायर यहाँ आ जाएगा और ये सारे के एरिया है ये यहाँ पे कवर करेगा और ये सारा इस जगह का एरिया यहाँ पे कवर करेगा। तो आप इस तरीके से भी फिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ बताओ यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉक्स एरिया है, इस बॉक्स के अंदर में ये नीचे का पैसेज है। तो इसके अंदर में 3 काउंसिल बॉक्स और 2 फ़ैन बॉक्स है। तो आप इस तरीके ये फ़ैन बॉक्स है, एक यहाँ पे डाउन हुआ और दूसरा वहाँ पे भी डाउन हुआ है। आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे इसी फ़ैन काउंसिल बॉक्स है, ये यहाँ पे डाउन हुआ है। ये देखेंगे मेन इसके अंदर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। तो आप 4 इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। ये 4 क्या की तो ये मेन सर्किट के लिए जो वायर आने वाला है मेन वो मीटर से वो इस जगह आएगा और यहीं से आपका 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक ये मेन ऊपर के लिए है, कभी छत पे लाइन जब छत बनेगा तो यहाँ पे भी तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं इसके अंदर में। और देखेंगे बढ़िया से इसको आपको अच्छे से बांध भी देना है कि हिलना भी नहीं चाहिए। देखेंगे पूरी तरह से परफेक्ट ये बांधा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये फ़ैन, ये काउंसिल बॉक्स और ये फ़ैन बॉक्स, ये इनका टोटली ये डाइनिंग हॉल का एरिया है। डाइनिंग हॉल के अंदर में देखेंगे तो 1 2 3 फ़ैन बॉक्स लगा और एक चौथा फ़ैन बॉक्स वहाँ है। तो बीच के अंदर झूमर के अंदर में लगने वाला यहाँ और फिर फ़ैन और ये फ़ैन के लिए इसके अंदर। अब काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 इस साइड 4 इस साइड, यानी एक लाइनिंग के अंदर में आप इस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। इस जगह से हमने लाइन को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो इस जगह पे रहेगा और दूसरा इस रूट में। ये देखेंगे किचन का एरिया है, ये रूम है और ये पूजा रूम है। साथ में आपको दिखा पाऊँ ये भी किचन है, ये रूम है और ये आपका लैट्रिन बाथरूम है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या ये किचन के अंदर में आप ये देखेंगे किचन के अंदर में भी इस साइड में छज्जी का एरिया है और उस साइड सीढ़ी से। तो ये याद रखना है हमेशा छज्जी का एरिया को काट के यानी तभी आपको फ़ैन बॉक्स काउंसिल बॉक्स को फिट करना है। यहाँ से देखें यहाँ से 1 इंची डाउन मेन बोर्ड के लिए हो गया और ये 1.25 इंची एक डाउन वहाँ हुआ, 1.25 इंची उस साइड में डाउन हुआ और यहीं से एक मेन लाइन यहाँ आ गया इस काउंसिल बॉक्स में। फ़ैन बॉक्स में ज़्यादा पाइप देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से यहाँ से देखें इस रूम के अंदर में यहाँ से एक डाउन हो गया, यहीं से होते हुए फ़ैन बॉक्स और इस फ़ैन बॉक्स से देखेंगे वो काउंसिल, ये काउंसिल ये 4 काउंसिल के अंदर में चला गया। ये 2 हमने इसके अंदर में 1 इंची दिया, 1.25 इंची और ये 1.25 इंची से डाउन उधर में। फिर यहाँ से देखेंगे ये बाथरूम के लिए 1.25 इंची के लिए लाइन मिला दिया हूँ। उसके बाद यहाँ से 1.25 इंची डाउन यहाँ हुआ है, 1.25 इंची यहाँ पे डाउन हुआ और एक मेन यहाँ पे 1 इंची डाउन किया। क्योंकि खासकर आपको ध्यान रखना है कि बाथरूम का जो भी मेन स्विच हो वो बाहर में रहे, क्योंकि कभी जब भी यूज़ करना हो तो लोग बाहर ऑन ऑफ करने के बाद ही, तो आप इसके अंदर में ना देके बाहर में दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ कि इस जगह पे ये बाहर का एरिया है। ये डाइनिंग हॉल में अगर आप देखें यहीं से एक लाइन यहाँ पे दिया उस सीढ़ी के पास में,
क्योंकि सीढ़ी में भी मुझे लाइट चाहिए, तो आप सीढ़ी के अंदर में भी यहाँ पे भी एक डाउन करना ज़रूरी है, ताकि इस जगह का ये सारे के सारे कवर करने वाले हैं। आपका बता पाओ, ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बीच में पैसेज का एरिया है, तो इसमें एक फ़ैन बॉक्स है और 2 काउंसिल बॉक्स भी यहाँ पे फिट किया, ये इसके नीचे ये देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से बांधना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मार्किंग के लिए कूट भी रखा है, प्लस में इसके अंदर में कागज़ भी है, प्लस में ये सारे के सारे अच्छे से बांध दिया गया टाइट से, ताकि दिक्कत नहीं हो। और इस सभी का लाइट यहाँ से ऑन ऑफ होगा, तो इसके लिए यहाँ डाउन हुआ। और इस जो बॉक्स का आप एरिया देख रहे हैं बाहर का, तो इसमें 2 ही काउंसिल बॉक्स लगा है और एक यहाँ पे पाइप बाहर में निकाल दिया हूँ, ताकि ये कभी इधर में अगर इनका खुद का बाथरूम भी है तो ज़रूरत पड़ेगा, तो उस हिसाब से वहाँ से एक लाइट भी चला जाएगा नीचे की ओर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक चीज़ और बताओ, ये तो आपका डाइनिंग हॉल का एरिया हुआ, तो आप डाइनिंग हॉल में कोशिश करेंगे कि आप कम से कम 3 जरूर दें, अगर बड़ा एरिया हो तो। इससे क्या होगा कि एक झूमर का पॉइंट हो जाएगा और 2 फ़ैन के लिए हो जाएगा। और प्लस में आपको एक चीज़ और भी देखना है कि आपका फ़ैन बॉक्स और काउंसिल बॉक्स सभी एक सीध में हो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है नीचे देखने में। तो एक चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे आपको जो भी फ़ैन बॉक्स दिख रहे हैं सभी एक लाइनिंग में आपको दिख रहा होगा। ये काउंसिल अगर देखेंगे तो आपको ये भी एक लाइनिंग में दिख रहा होगा, लेकिन आपका यहाँ पे एरिया ज़रा सा ये ज़्यादा है और वह कम है, तो आपको ये दिख रहा होगा। प्लस में आपको आगे इधर में भी दिखाऊँ, ये देखिए, ये भी आपको टोटली सीध में दिखेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ ज़रूर करना है। ये पूजा रूम है, पूजा रूम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी एक फ़ैन होगा, प्लस में इधर में छोटा सा जगह है, इधर में छज्जी भी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा कि नीचे ज़रूर देख ले छज्जी कहाँ पे है, कहाँ पे वेंटिलेशन है, कहाँ पे आपका मेन दरवाज़ा है, तभी आप डाउन करें। और पूजा रूम को भी आपको बाहर में ही डाउन करना है, अंदर में नहीं डाउन करना है, क्योंकि जब भी कोई ऑन ऑफ करेगा तो बाहर से ही ऑन ऑफ करेगा, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आप बाहर से भी अंदर से भी बाहर घुमा सकते हैं, लेकिन जब छत पे हैं तो आप इस चीज़ को करिए। इसके बाद यहाँ देखें, वहाँ भी एक डाउन कर दिया हूँ, ताकि इसके अंदर में कभी पावर वावर का ज़रूरत पड़े तो ये यूज़ होगा। यहाँ से एक 1.25 इंची मिला है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सर्किट का वायर आएगा। इस फ़ैन बॉक्स है और ये एक रूम है, इस रूम का फ़ैन बॉक्स है। देखेंगे यहाँ भी 1 इंची, यहाँ भी 1 इंची का डाउन हुआ है। तो ध्यान में हमेशा आपको ये चीज़ रखना है फ्रेंड्स, कि जो भी आप डाउन कर रहे हैं मेन, तो वहाँ पे ज़रूर 1 इंची का आप डाउन करें, क्योंकि ये मेन दरवाज़ा है, ये इन करेगा। तो हमेशा इस साइड में क्या है कि खिड़की है, तो खिड़की नीचे में यहाँ डाउन कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ही दरवाज़ा के पास होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लगभग इधर से 3 फीट का दरवाज़ा है, तो 3 फीट से आप 3.5 फीट पे यहाँ पे इसको डाउन कर लीजिए। इस तरीके से डाउन हुआ, ये 1.25 इंची के लिए भी डाउन हुआ, यहाँ से फिर आप देख सकते हैं 1.25 इंची के लिए डाउन हुआ। ये किचन का एरिया, ये किचन में इधर से यहीं से दरवाज़ा है, तो इसको यहाँ पे भी डाउन किया। प्लस में आप देखेंगे ये भी फ़ैन बॉक्स काउंसिल। तो आप इस तरीके से डाउन कर सकते हैं, जहाँ जो भी ज़रूरत है आप उस हिसाब से। क्योंकि आपको एक चीज़ और भी फ्रेंड्स ध्यान देना है कि कस्टमर से ज़रूर पूछ लेना है कि आपको क्या क्या चीज़ नीचे में चाहिए, अगर आप अच्छे से पाइप को फिटिंग कर दें। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, ज़्यादा घौन भी नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जगह होता है क्या है कि अगर आप ज़्यादा इसमें फ़ैन से आप ज़्यादा निकालते हैं तो इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम जाती है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो ज़्यादातर आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो भी आप वर्क देख रहे हैं, ज़्यादा आपको फ़ैन बॉक्स से ज़्यादा डाउन नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 8 होता है, तो आप देख सकते हैं 3 6 है, 2 इधर में माइनस है। यहाँ भी देखेंगे आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फ़ैन बॉक्स से बहुत ही कम। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि काउंसिल बॉक्स ही डाउन करें, कल के डेट में आपको वर्क करने में परेशानी नहीं होने वाला है। तो चलिए आपको एक चीज़ बता पाऊँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ वर्क हुआ है, किस तरीके से टोटली वर्क हो पाया। अब इधर में ढलाई अब कुछ देर में शुरू भी होगा। तो इधर में देख सकते हैं बाहर में मिक्सिंग मशीन भी आ चुका है ढलाई करने के लिए, जो इसका सेंटरिंग इधर में लगना शुरू हो चुका है। ये देखिए नीचे में। और यहाँ पे भी आपको क्रैंक वगैरह अच्छे से तोड़ के रखना है ताकि दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे देखेंगे यहीं पे तो फ़िलहाल अभी इसको थोड़ा सा मोड़ के रख दिया हूँ ताकि यहाँ पे ही मसाला बन के तैयार होगा, यहीं से जाएगा। तो ये सारे का सारा एरिया कंप्लीट हो चुका है। और हमारे साथ दो साथ देने वाले हैं फ्रेंड्स, वो देखिए ये राहुल, ये अभिषेक जी हैं जो बखूबी से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारे साथ पवन जी भी हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और काफ़ी इन लोगों की मदद से ही ये सारा काम भी हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट आगे भी दिखाते हैं। ये चालू हो चुका है और
फ्रेंड्स